फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम वॉशिंग मशीन वायरिंग प्रैक्टिकली वायर बाय वायर किस तरह से की जाती है, वॉशिंग मशीन वर्किंग किस तरह से रहती है समझ लेते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास एक वॉश मोटर है। वॉश टाइमर को हमने ऑन किया। देखिए, कुछ समय के लिए हमारी मोटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रन करेगी, कुछ समय के लिए मोटर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रन करेगी। तो इस तरह से हमारी वॉश मोटर की डायरेक्शन जो है वह कंटिन्यू चेंज होती रहती है। टाइमर के ज़रिए टाइमर का कनेक्शन किस तरह से होगा वह भी हम समझेंगे। देखिए, अभी हमने वॉश टाइमर को ऑफ कर दिया है। ये हमारे पास स्पिन मोटर है। देखिए, स्पिन मोटर को ऑन करने के लिए हमारे पास स्पिन टाइमर होता है। स्पिन टाइमर को हमने ऑन किया, टाइमर ऑन हो चुका है, बट मोटर रन नहीं कर रही है। मोटर रन तभी करेगी जब डोर हमारा जो है वो क्लोज रहेगा, लगा हुआ रहेगा। आपने देखा होगा, जब कपड़े सुखाने वाला जो सेक्शन रहता है उसका डोर यदि खुला रहता है तो मोटर रन नहीं करती है। डोर जैसे ही लगा, देखिए डोर स्विच को हमने लगने पर मैनुअली ऑपरेट किया है। जैसे ही डोर क्लोज रहता है, डोर लगाया जाता है, तो डोर स्विच के ज़रिए सप्लाई पास होती है और हमारी मोटर रन करती है। तो स्पिन मोटर हमारी तभी रन करती है जब डोर आपका लगा हुआ रहेगा। चलिए, किस तरह से प्रैक्टिकली वायर बाय वायर वायरिंग की जाएगी, कौन कौन से कंपोनेंट्स दिए जाते हैं, हर एक कंपोनेंट की वर्किंग किस तरह रहती है, वायरिंग किस तरह रहती है, प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। सबसे पहले यदि कंपोनेंट्स की बात की जाए तो हमारे पास दो मोटर होती है। यह वॉश मोटर और यह स्पिन मोटर होती है। देखिए, स्पिन मोटर हमारी एक ही डायरेक्शन में रन करती है, जबकि वॉश मोटर कुछ समय के लिए क्लॉकवाइज में रन करेगी, कुछ समय के लिए एंटी क्लॉकवाइज में। यह हमारे पास बजर है। आपने देखा होगा, जब आपके कपड़े धुल जाते हैं तो उस कंडीशन में एक बजर बजता है, तो यह बजर है। यह हमारे पास 4 वायर वॉशिंग मशीन का टाइमर है। इस टाइमर में आपको कलर कोड के हिसाब से वायर्स दिए गए होंगे। देखिए, 12 माइक्रोफेरेड के जो वायर दिए गए हैं, रेड और येलो जो ज़्यादा माइक्रोफेरेड के वायर होते हैं वो वॉश मोटर में लगाए जाते हैं। एक 6 माइक्रोफेरेड के वायर दिए गए जो कि ग्रे और पर्पल है। तो जो भी कम माइक्रोफेरेड के वायर होंगे वो आपके स्पिन मोटर में लगेंगे। फिर से एक बार, जो ज़्यादा माइक्रोफेरेड के 2 वायर होंगे वो वॉश मोटर में लगेंगे और कम माइक्रोफेरेड के वायर स्पिन मोटर में लगेंगे। ये हमारे पास डोर स्विच है, आप इसे देख सकते हैं। डोर स्विच के ज़रिए हमारी स्पिन सेक्शन की स्पिन मोटर कंट्रोल होगी। किस तरह से डोर स्विच की वायरिंग होगी वह भी हम समझेंगे। देखिए, जब आपका डोर लगा हुआ रहेगा तभी देखिए सप्लाई को ये डोर स्विच पास करता है। डोर स्विच में मैकेनिकली ऑपरेशन होता है। जब डोर आपका लगा हुआ रहेगा तो ये सप्लाई को पास करेगा। टाइमर की बात की जाए तो ये हमारे पास 6 वायर वॉश टाइमर है। आप देख सकते हैं 6 वायर का वॉश टाइमर है। हर एक वायर का क्या फंक्शन रहेगा समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, जिन 2 वायर्स में आपको कनेक्टर्स दिए गए हैं, देखिए जो कनेक्टर वायर दिए गए हैं, ये वायर का जो साइज रहता है ये छोटा रहता है। तो जो 2 वायर में आपको कनेक्टर दिए गए हैं वो आपके बजर में जाएगा। देखिए, वाइट वायर हमारा इनपुट न्यूट्रल वायर है। न्यूट्रल वायर यहाँ पर इनपुट सप्लाई जाएगी और यहीं से बजर का वायर हमारे पास आया है। और जो आपको ऑरेंज वायर नज़र आ रहा है ये इनपुट पावर सप्लाई लाइन आपको ऑरेंज में कनेक्ट करना है, वाइट में आपको न्यूट्रल कनेक्ट करना है। तो ऑरेंज और जो आपका वाइट वायर है इनपुट पावर सप्लाई के वायर है। यह आपको रेड और ब्लू जो वायर दिए गए हैं ये आपकी स्पिन मोटर में कनेक्ट होगा। एक वायर से आपकी मोटर क्लॉकवाइज में रन करेगी, दूसरे वायर से आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रन करेगी। तो जो रेड और ब्लू वायर वो आपकी वॉश मोटर में जाएंगे, जो सबसे छोटे वायर है वो आपके बजर में जाएंगे। चलिए, अभी किस तरह से इनकी वायरिंग की जाएगी वह भी हम प्रैक्टिकली ड्राइंग में भी समझेंगे। जो स्पिन टाइमर होता है उस स्पिन टाइमर में हमारे पास सिर्फ 2 ही वायर होता है, एक इनपुट वायर और एक आउटपुट वायर। किस तरह से वायरिंग की जाएगी समझ लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास मोटर होती है ये 3 वायर मोटर है। इसमें एक कॉमन वायर है जो कि ब्लू वायर है, ये कॉमन वायर है। वाइट वायर रनिंग वाइंडिंग का वायर है और ब्लैक वायर स्टार्टिंग वाइंडिंग का वायर है। आपके पास 3 वायर की भी मोटर हो सकती है, 4 वायर की भी मोटर हो सकती है। ये 4 वायर की मोटर है, इसमें कॉमन ऑलरेडी बना हुआ है। देखिए, ये कॉमन है जो कि 2 वायर से मिलकर बना है। ये आपके पास स्टार्टिंग वाइंडिंग का और एक रनिंग वाइंडिंग का तार है। टोटल 3 वायर्स इसमें भी हो चुके हैं। चलिए, सबसे पहले हम स्पिन सेक्शन की वायरिंग कर लेते हैं। स्पिन टाइमर और जो डोर स्विच है किस तरह से कंट्रोल रहेगी। तो सबसे पहले
देखिए न्यूट्रल के लिए हमने ब्लैक वायर का यूज़ किया है। इस न्यूट्रल को सबसे पहले आपको डोर स्विच में लेकर जाना है। चलिए इसे हम डोर स्विच में कनेक्ट कर देते हैं। डोर स्विच में किसी भी वायर से कनेक्ट कर दीजिए। डोर स्विच में 2 वायर होते तो हमने ब्लैक वायर से कनेक्ट कर दिया। सबसे पहले न्यूट्रल डोर स्विच में आया है। जब डोर स्विच लगा हुआ रहेगा, जब इसकी सप्लाई इस रेड वायर से आएगी, डोर स्विच का दूसरा वायर हमने रेड वायर कनेक्ट किया है, तो जब डोर लगा हुआ रहेगा तब इसकी सप्लाई यहाँ पर आएगी। इसे वॉशिंग मशीन की जो आपके पास कॉमन वायर है, फिर से एक बार कॉमन में हमने न्यूट्रल डायरेक्टली अभी कनेक्ट किया है, जो कि डोर स्विच के ज़रिए कनेक्ट किया है। इसे हम ड्राइंग में भी समझेंगे। देखिए न्यूट्रल सबसे पहले डोर स्विच के ज़रिए कनेक्ट किया है। लाइन का वायर हमको लेकर जाना है। इस लाइन वायर को हमें टाइमर में कनेक्ट करना है, स्पिन टाइमर में। सबसे पहले हम स्पिन सेक्शन की वायरिंग समझ रहे हैं। तो स्पिन टाइमर में जो यहाँ पर आपको ऑरेंज वायर नज़र आ रहा है, यह ऑरेंज वायर में आपको लाइन कनेक्ट कर देना है। देखिए लाइन इस ऑरेंज वायर में आएगी और जब टाइमर ऑन रहेगा तब टाइमर की जो सप्लाई है वो इसके दूसरे वायर, जो येलो वायर आपके पास, कलर कोड कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ से जब टाइमर ऑन रहेगा तो इसकी सप्लाई यहाँ से आएगी। इसे आपको स्पिन मोटर की रनिंग वाइंडिंग में कनेक्ट करना है। देखिए वाइट वायर रनिंग वाइंडिंग के लिए वायर है। तो फिर से एक बार स्पिन मोटर में जो फेज रहेगा टाइमर के ज़रिए उसे रनिंग वाइंडिंग में ही कनेक्ट करना है, स्टार्टिंग वाइंडिंग में कनेक्ट नहीं करना है। चलिए ड्राइंग के ज़रिए समझ लेते हैं। न्यूट्रल सबसे पहले डोर स्विच में गया है। डोर स्विच का जो आउटपुट रहेगा वो स्पिन मोटर में कॉमन में हमें कनेक्ट कर देना है। ड्राइंग को आप केयरफुली वॉच कीजिए। अभी जो लाइन वायर रहेगा वो लाइन वायर सबसे पहले स्पिन टाइमर में जाएगा। तो यहाँ से लाइन का एक कनेक्टर हमने ले लेना है और इसे स्पिन टाइमर में हमें कनेक्ट कर देना है। किसी भी एक वायर में आप कनेक्ट कर सकते हैं। जब टाइमर ऑन रहेगा तो यहाँ से लाइन की जो सप्लाई रहेगी हमें हमारे पास आएगी और इसे स्पिन मोटर में रनिंग वाइंडिंग में आपको कनेक्ट कर देना है। तो इतनी वायरिंग अभी हमने प्रैक्टिकली की है। देखिए स्टार्टिंग में आपको कनेक्ट नहीं करना, इसका ध्यान रखना है। आप कैपेसिटर का कनेक्शन करना है तो ग्रे और पर्पल जो वायर है उसके माइक्रोफेरेट कम है, 6 माइक्रोफेरेट के है, तो दोनों वायर आपके पास स्पिन मोटर में आएगा। तो ग्रे वायर को आप कहीं पर भी कनेक्ट कर दीजिए। हम यहाँ पर जो पर्पल वायर है उसे रनिंग वाइंडिंग में कनेक्ट कर देते हैं, जो ग्रे वायर उसे स्टार्टिंग वाइंडिंग में कनेक्ट कर सकते हैं। कैपेसिटर के वायर आप इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ध्यान ये रखना स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग में आपको कनेक्ट करना है। वॉश मोटर में भी स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के जो तार है उसमें कैपेसिटर के कोई भी 2 वायर आप कनेक्ट कर दीजिए। रेड वायर को हम रनिंग वाइंडिंग में कनेक्ट कर लेते हैं और येलो वायर को स्टार्टिंग वाइंडिंग में कनेक्ट कर सकते हैं। कैपेसिटर के वायर को आप इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मोटर के स्टार्टिंग और रनिंग में आपको कनेक्ट करना है, इसका आपको ध्यान रखना है। चले कैपेसिटर का कनेक्शन हो चुका है। पहले हम इतना कनेक्शन प्रैक्टिकली कर लेते हैं, फिर किस तरह से टाइमर की वायरिंग होगी वह भी समझेंगे। देखिए यहाँ पर जो कम माइक्रोफेरेट के वायर हैं, इन 2 कम माइक्रोफेरेट के वायर को हमें स्पिन मोटर में स्टार्टिंग और रनिंग में कनेक्ट कर देना है। आप वायर को इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपको स्टार्टिंग और रनिंग में कनेक्ट करना है जिस तरह से हमने ड्राइंग में कनेक्ट किया है। चलिए यहाँ पर अभी हम इसे कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए हमारे पास जिस तरह से ड्राइंग में हमने कनेक्शन किया था, कैपेसिटर के वायर को स्पिन मोटर के स्टार्टिंग और रनिंग में हमने कनेक्ट कर लिया। जब कनेक्शन हो जाए तो अच्छे से आप टैपिंग ज़रूर कर दीजिए। सभी कनेक्टर पर आपको टैपिंग करना, सेफ्टी का ध्यान रखना है। चलिए सभी कनेक्टर्स पर अच्छे से आपको पहले टैपिंग कर लेना है। चलिए स्पिन सेक्शन की हमारी जो वायरिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अभी वॉश मोटर में कैपेसिटर का कनेक्शन करना है। तो कैपेसिटर के 2 वायर, रेड वायर और येलो वायर, 12 माइक्रोफेरेट या ज़्यादा माइक्रोफेरेट के वायर हैं, तो इसे कॉमन में आपको नहीं लगाना है, स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग में लगाना है। तो कैपेसिटर के एक तार को हमने अभी रनिंग वाइंडिंग में लगा दिया है, दूसरे वायर को स्टार्टिंग वाइंडिंग में लगा देना है। कैपेसिटर के वायर को आप इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको कॉमन में कनेक्ट नहीं करना है, अदरवाइज आपकी मोटर हीटअप होकर गर्म होकर जल सकती है। चले अभी वॉश टाइमर में देखिए जो आपके पास ऑरेंज वायर और वाइट वायर है, इसमें आपको इनपुट पावर सप्लाई कनेक्ट करना है। तो ऑरेंज वायर में हम न्यूट्रल पहले कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए ऑरेंज में लाइन वायर आ चुका है, फिर से एक बार
देखिए ऑरेंज में हमने लाइन कनेक्ट किया है इनपुट पावर सप्लाई का, और जो यहाँ पर आपके पास वाइट वायर इसमें न्यूट्रल कनेक्ट कर देना है। देखिए टाइमर में अभी इनपुट पावर सप्लाई कनेक्ट हो चुकी है। जो दो वायर आपके पास छोटे हैं, देखिए टाइमर में जिसमें आपको कनेक्टर दिया गया है, इन दो ब्राउन और येलो वायर में आपने पास जो कनेक्टर है उसे बजर में आपको कनेक्ट कर देना है। यह बजर में कनेक्ट होगा। तो देखिए एक वायर को बजर में कनेक्ट कर दिया है और सेकंड वायर को भी बजर में कनेक्ट कर देना है। आप ड्राइंग को केयरफुली वॉच कीजिए। देखिए इस तरह से बजर में दो वायर आ चुके हैं। अब ये जो दो वायर बचे हुए हैं ब्लू और रेड वायर, ये आप किसी भी एक वायर को आप स्टार्टिंग वाइंडिंग में वॉश मोटर में कनेक्ट कर दीजिए और किसी भी वायर को आप इसे रनिंग वाइंडिंग में कनेक्ट कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इन दो वायर्स आपकी मोटर कुछ समय के लिए क्लॉकवाइज में रन करेगी, कुछ समय के लिए एंटी क्लॉकवाइज में रन करेगी। जो न्यूट्रल रहेगा उस न्यूट्रल को आपको कॉमन में डायरेक्टली कनेक्ट कर देना है। चलिए कलर कोड यहाँ पर ब्लैक रखा है हमने न्यूट्रल के लिए, तो कॉमन में हमने न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है। सबसे पहले देखिए ये दो वायर हमारे पास इनपुट पावर सप्लाई के हैं वॉश टाइमर के, तो ऑरेंज वायर में हमने लाइन कनेक्ट कर देना है जिस तरह से हमने ड्राइंग में किया है। इस पर भी अच्छे से टैपिंग कर लेना है। चलिए अभी यहाँ पे जो न्यूट्रल वायर है इसे वाइट वायर में कनेक्ट कर दिया है टाइमर के। देखिए टाइमर में न्यूट्रल यहाँ से गया है। अभी जो वॉश मोटर है, इसमें वॉश मोटर में जो कॉमन वायर है, कॉमन देखिए ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ है, तो कॉमन में हमें न्यूट्रल कनेक्ट कर देना है इस तरह से। तो देखिए हमारे पास वॉश मोटर में न्यूट्रल यहाँ से आ चुका है, प्लस टाइमर में भी न्यूट्रल जा चुका है। चलिए इस पर अच्छे से टैपिंग कर देते हैं। तो हमारे पास वॉश मोटर में न्यूट्रल हो चुका है। अभी देखिए जो दो छोटे वायर आपके पास दिए गए जिसमें कनेक्टर है, इन दो वायर को आपको इस बजर में कनेक्ट कर देना है। चलिए इन दो वायर को हम बजर में कनेक्ट कर देते। दोस्तों आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए, किसी भी स्टेप को मिस नहीं करना है। अभी देखिए हमारे पास टाइमर में सिर्फ दो ही वायर बचे हुए हैं। देखिए ब्लू और यहाँ पर या रेड वायर, ब्लू और रेड वायर दिए गए हैं। यह दो वायर जो रहेंगे आपके पास वॉश मोटर में जाएंगे। तो किसी भी एक वायर को आप स्टार्टिंग वाइंडिंग में कनेक्ट कर दीजिए, किसी भी एक वायर को आप वॉश मोटर की रनिंग वाइंडिंग में कनेक्ट कर दीजिए। फिर से एक बार, एक वायर को आपको स्टार्टिंग वाइंडिंग में कनेक्ट करना है, एक वायर को आपको रनिंग वाइंडिंग में कनेक्ट करना है, कॉमन में कनेक्ट नहीं करना है। चलिए हमारी वायरिंग यहाँ पर हो चुकी है जिस तरह से हमने ड्राइंग में किया था। देखिए यहाँ पर टाइमर का जो ब्लू वायर है उसे भी कनेक्ट कर दिया है। जिस तरह से हमने ड्राइंग में समझा है उसी तरह से हमारा कनेक्शन हो चुका है। एक बार प्रैक्टिकली ऑपरेट कर भी देख लेते हैं किस तरह से वर्किंग रहेगी। देखिए इनपुट पावर सप्लाई ऑन कर दिया है। सबसे पहले हम वॉश टाइमर को ऑन कर लेते हैं, 6 वायर वॉश टाइमर को। वॉश टाइमर ऑन हो चुका है। हमारी मोटर देखिए रन कर रही, कुछ समय के लिए क्लॉकवाइज, कुछ समय के लिए एंटी क्लॉकवाइज। देखिए इस तरह से जितना टाइम हमारे टाइमर में रहेगा उतने टाइम तक हमारी मोटर रन करती रहेगी। 15 मिनट भी हो सकते हैं, 30 मिनट का टाइमर भी आता है। तो जितना टाइम आपके टाइमर में रहेगा तब तक आपकी मोटर रन करेगी। जैसे टाइमिंग कंप्लीट हो जाएगा मोटर आपकी स्टॉप हो जाएगी। अभी स्पिन सेक्शन की वायरिंग वर्किंग भी समझ लेते हैं। देखिए टाइमर को ऑन किया, टाइमर की आवाज़ आप सुन सकते हैं। देखिए टाइमर अभी रनिंग कंडीशन में है। मोटर को हमने पकड़ लिया ताकि मोटर हमारी इधर उधर ना हो। टाइमर रन है बट मोटर रन नहीं कर रही, तभी रन करेगी जब डोर स्विच आपका बंद रहेगा और यहाँ पर कनेक्टर यहाँ पर इस तरह से क्लोज रहेगा। जब डोर आपका लगा हुआ रहेगा तभी सप्लाई को पास करेगा और मोटर आपकी रन करेगी। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो किस तरह से वॉशिंग मशीन में 6 वायर वॉश टाइमर के साथ वायरिंग की जाती है, किस तरह से वॉशिंग मशीन वर्किंग रहती है। दोस्तों इस वीडियो से यदि आपने कुछ नई इन्फॉर्मेशन सीखी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।